निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश दोस्तों एक फेवरेट क्वेश्चन यह भी है कर्मचारी चयन बोर्ड का, राजस्थान की जितनी सिंचाई परियोजना है, चाहे वो वृहद सिंचाई परियोजना हो यानी बहुउद्देशीय परियोजना हो, या मध्यम सिंचाई परियोजना हो, या लघु सिंचाई परियोजना हो, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आज इस पेपर में आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसका मतलब क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है? एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब दे रहे हैं गुरुजी उत्तर नंबर 2। अरे 2 कैसे होगा? हाँ जी, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। भाई माही, चलो चंबल है तो चंबल तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, माई बजा सागर राजस्थान और गुजरात की है। हाँ जी, इंदिरा गांधी केवल राजस्थान की है, केवल राजस्थान। जबकि नर्मदा देखो, राजस्थान 1, गुजरात 2, एमपी 3, महाराष्ट्र 4। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर तो 3 होगा ना, ऐसे क्या गलती कर रहे हो? नर्मदा परियोजना दोस्तों, नर्मदा परियोजना, इसके बारे में जितनी चीजें आपको पता होनी चाहिए वो सारी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम नर्मदा नहर है, और यह नहर लगभग 458 किलोमीटर तो गुजरात में चलती है, लगभग 77-78 किलोमीटर राजस्थान में चलती है। राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर तहसील के सीलू गांव में प्रवेश करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के 2 जिले इससे लाभान्वित होते हैं, नंबर 1 जालोर, नंबर 2 बाड़मेर। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राजस्थान का सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला जालोर, जालोर और बाड़मेर दोनों लाभान्वित होते हैं, सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है जालोर, रट लेना। भारत की पहली सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसमें फव्वारा पद्धति को अनिवार्य किया गया है। नाम क्या है? नर्मदा परियोजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्मदा, वेरी इंपॉर्टेंट। हां, सरदार सरोवर बांध गुजरात में बना हुआ है, याद रखना है। इसमें से राजस्थान को कितना पानी मिलता है दोस्तों? राजस्थान को इसमें से पानी मिलता है 0.5 MAF, मिलियन एकड़ फीट, 0.5 मिलियन एकड़ फीट ये पानी मिलता है। मार्च 2008 की बात है, तत्कालीन वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि मुख्यमंत्री थी, उन्होंने सीलू गांव में पानी के प्रवेश जब हुआ तब पानी का स्वागत किया और उद्घाटन किया था सीलू गांव में, मार्च 2008 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सीलू गांव में नर्मदेश्वर धाम बना हुआ है, यह बात भी आपको याद रखनी है। सीलू गांव जालोर में नर्मदेश्वर धाम बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, एकदम सही बात बोली आपने। यह वेरी इंपॉर्टेंट योजना थी जिसके बारे में मैंने आपको सारी बात बता दी है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चंबल के बारे में, क्योंकि दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। चंबल दोस्तों, चंबल परियोजना, वैसे देखा जाए तो चंबल जो परियोजना है दोस्तों, इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जिसमें 50-50 रेशो है, यानी दोनों का समान रेशो है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50-50 है चंबल में, राजस्थान और मध्य प्रदेश का। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि इस पर उद्गम से लेकर मुहाने तक जो 4 बांध बने हुए हैं उनका क्रम बता सकते हो? यह क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, लेकिन मैं आपसे एक गजब का क्वेश्चन पूछ रहा हूं आज, देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो 4 बांध है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। नंबर 1 जो कि महात्मा गांधी के नाम से है, या गांधी सागर जिसको हम कहते हैं दोस्तों, गांधी सागर बांध जो है ये एमपी में है। 2 नंबर पर जिसका नाम है दोस्तों कोटा बैराज, 2 नंबर पे कोटा बैराज है। बैराज का मतलब होता है केवल सिंचाई के लिए काम में लिया जाने वाला, कोटा बैराज दोस्तों ये राजस्थान के कोटा में है। 3 नंबर पे है राणा प्रताप,
दोस्तों राणा प्रताप जो बांध है ये चित्तौड़गढ़ में है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। और 4 नंबर पे लिखेंगे हम जवाहर सागर। दोस्तों जवाहर सागर ये भी कोटा में है। ये 4 बांध बने हुए हैं किस पर? चंबल नदी पर। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इन चारों में गांधी सागर बांध में 115 मेगावाट, 115 मेगावाट, राणा प्रताप सागर में 172 मेगावाट और जवाहर सागर में 99 मेगावाट। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कोटा बैराज में विद्युत का उत्पादन नहीं होता, क्योंकि बैराज का मतलब ही सिंचाई वाला बांध होता है। बैराज का मतलब सिंचाई बांध। अब दोस्तों एक तकड़ी कहानी लिखनी है। कई बार क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें उद्गम से मुहाने तक क्रम बताओ, तब आपको क्रम कैसे याद रखना है बताता हूं। सबसे पहले गांधी सागर आएगा मध्य प्रदेश में, 2 नंबर पे आएगा उधर से चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर, 3 नंबर पे आएगा कोटा बैराज और 4 नंबर पे जाएगा जवाहर सागर। यह क्रम आपको याद रखना है। उद्गम से लेकर मुहाने तक की बता रहा हूं। हां जी, सबसे पहले मध्य प्रदेश में, क्योंकि जनाभाव की पहाड़ी से निकल करके जब आती है तो मंदसौर के अंदर मध्य प्रदेश में बांध बना हुआ है गांधी सागर। उसके बाद में राजस्थान के अंदर यह प्रवेश करती है भैंसरोडगढ़ में। थोड़ा आगे चल करके एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। उसके बाद में कोटा में प्रवेश करेंगे, कोटा बैराज, और कोटा और बूंदी के सीमा पर बना हुआ है जवाहर सागर। यह क्रम रट लेना, यह क्रम रट लेना। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत तकड़ी बात बोल रहा हूं, देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन देता है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन यह है कि चंबल नदी परियोजना के 4 बांध, चारों के चारों बांध कितने चरणों के तहत बने? एक ही चरण में चारों बन गए, 3 चरणों में बने, 2 चरणों में बने? कोई बता सकता है? शाबाश, मेरा क्वेश्चन समझ तो आ गया ना। ये 4 बांध बने हैं, ये कितने चरणों के तहत बने हैं, ये मेरा क्वेश्चन था। बिल्कुल मुकेश, आपकी बात से सहमत हूं। अभी अपने को यहां आना है, मैं कुछ पूछने जा रहा हूं, इसका उत्तर आपको देना है। शाबाश, बहुत बढ़िया। चंबल पर 2 नहर निकाली गई है, एक दाएं और एक बाएं। चर्चा करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद में, चिंता ना करो। मेरा क्वेश्चन यह है कि चंबल पर 3 चरण, रट लेना, कितने चरण? 3 चरण, 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए। अब आपसे पूछा जाए, यदि क्वेश्चन आ जाए गलती से ऐसा, पेपर बनाने वाला मान लो कोई सटक जाए और पूछ ले कि चंबल नदी पर बनने वाले बांधों में से पहले चरण में कौन से 2 बांध बने, पहले चरण में कौन से 2 बांध बने, तो कई बार हम गच्चा खा जाते हैं। हम सोचते हैं कि उधर से चंबल आ रही है तो 1 नंबर पे मध्य प्रदेश वाला गांधी सागर, 2 नंबर पे हम जाते हैं कि राणा प्रताप आता है, तो हम राणा प्रताप को और गांधी सागर को टिक मार के आ जाते हैं। गलती मत करना, गलती मत करना। वेरी गुड, शाबाश। पहले चरण में 2 कौन कौन बने? ये ऊपर वाले बने थे, ये बने थे गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बने थे। दूसरे चरण में राणा प्रताप और तीसरे चरण में जवाहर सागर। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। यदि क्वेश्चन आ जाए तो गलती नहीं करेंगे। और चंबल में 50-50 और तीनों की बांध की क्षमता, तीनों को जोड़ लो। जब तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 50% राजस्थान को और 50 एमपी को रहेगी एनर्जी। हां जी, बीएच मीणा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। याद रहेगा ना? बताओ कितना मेगावाट हो गई? 115, 172 और 99 जोड़ करके 2 का भाग देकर के बताओ राजस्थान को कितनी मिलेगी। तब तक मैं अगले क्वेश्चन पर जा रहा हूं, कमेंट्स में लिख दो फटाफट। दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपके सामने, माही बजाज सागर की चर्चा और करूंगा, मैं नहीं चाहता कि ये चीजें छूट जाए। दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना, दोस्तों ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। गुजरात की, कहते हैं कि राजस्थान का हिस्सा 45 है, गुजरात का 55 है। वेरी इंपॉर्टेंट, शाबाश। 193 राजस्थान को मिलेगी क्या? 193 पक्का लॉक कर दिया जाए? शाबाश। 386 टोटल,
जिसमें से 2 का भाग देकर 193 राजस्थान, बहुत बढ़िया, शाबाश, 193। पर सबसे ज्यादा कौन से बांध से है, तब आपको याद रखना है राणा प्रताप से, ठीक है ना, 172। कई बार पूछ लेते हैं दोस्तों, राजस्थान और गुजरात के बीच में संयुक्त परियोजना है, इसके तहत कई बार पूछ लेते हैं कि गुरुजी जब विद्युत ऊर्जा इसमें 140 मेगावाट होती है, ये टोटल की टोटल राजस्थान को मिलती है, ये टोटल की टोटल ही राजस्थान को मिलती है, तो गुरुजी ये बताओ कि ये 45 और 50 का क्या मतलब है, 45 और 55 का मतलब क्या है, जानकारी देता हूं दोस्तों। 2 बांधों की चर्चा करेंगे हम। नंबर 1 माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध, जो कि लगभग 3109 मीटर लंबा, 3 किलोमीटर लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर। यह बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में बनाया गया था दोस्तों। इस बांध पर निर्माण में जितना पैसा लगा उसमें गुजरात ने 55% पैसा दिया, राजस्थान ने 45% पैसा दिया। हो गई बात क्लियर। माही बजाज सागर बांध निर्माण में 50 और 45 का रेशो है बांध निर्माण में। लेकिन इस बांध के थोड़ा सा ठीक आगे चल करके दोस्तों, थोड़ा सा ठीक आगे चल करके पावर प्लांट बनाए गए जहां से जल विद्युत प्राप्त हो रही है। आपको याद रखनी है वो सारी की सारी राजस्थान ने बनाई है, इसलिए राजस्थान को ही बने मिलेगी, याद रखना है। 140 मेगावाट पूरी की पूरी राजस्थान को। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इसी माही पर आगे चलकर गुजरात में कडाना बांध बना हुआ है। एक और जानकारी, कागदी पिकअप बांध जो है वह बांसवाड़ा से थोड़ा सा आगे है, राजस्थान में ही है कागदी पिकअप बांध, वो भी इस पर है, बहुत बढ़िया, बोरखेड़ा में है, 3109 मीटर लंबा, टोटल 140 मेगावाट पूरी की पूरी राजस्थान को मिलती है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों एक तकड़ी चीज और रह गई, बहुत सारे बच्चे बार बार मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनका उत्तर अभी हल करूंगा। अभी आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, प्लीज एक बार शेयर करके अपने दूसरे दोस्तों को बुलाओ। आज एक बहुत तकड़ी चीज कराने जा रहा हूं, कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए भाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में आप जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। हम रावी और व्यास नदियों का जो अतिरिक्त पानी है वो तो हम सिद्धमुख नहर परियोजना में ले जाते हैं, लेकिन रावी और व्यास के समझौते के तहत जो 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी है उसमें से हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से कितना लेते हैं, 7.59 MAF पानी लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत 7 लिफ्ट नहर है। लिफ्ट नहर कितनी है, 7, और 9 क्या है दोस्तों, 9 क्या है, हाँ जी, शाखाएं, शाखाएं कितनी है, 9 है। तो यह बात आपको याद रखनी है, शाखाएं 9 है, लिफ्ट नहर 7 है। अब समस्या यह आती है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल और सिंचाई से लाभान्वित होने वाले जिलों के नाम पूछ लिए जाए तो हम क्या उत्तर करेंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, याद रखना है आपको दोस्तों। मैं कुछ जिलों के नाम लिखता हूं आपके सामने, मैं कुछ जिलों के नाम लिख रहा हूं इंदिरा गांधी के लिए जो आपको याद रखने हैं। हाँ जी, नंबर 1 मैंने लिखा गंगानगर, गंगानगर। नंबर 2 मैंने लिखा हनुमानगढ़, ठीक है। उसके बाद में मैंने लिखा बीकानेर, फिर मैंने लिखा है चूरू, उसके बाद में जैसलमेर, ठीक है, और उसके बाद में जोधपुर, ठीक है, और उसके बाद में लिख रहा हूं सीकर, झुंझुनू और नागौर। मैंने इतने जिले आपके सामने लिखे हैं, और एक जिला और बच गया, माफी चाहूंगा, बाड़मेर तो बच गया, बेचारे का नाम ही नहीं लिखा, बाड़मेर। ये आपके सामने जिले मैंने लिख दिए हैं। हाँ जी, जिले क्लियर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, जैसलमेर और जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर और बाड़मेर। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, यदि क्वेश्चन बन जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले
कुल जिलों की संख्या बताओ, आप 10 करके आओगे। आज के बाद कितने जिले करोगे? 10 जिले। यदि आपसे पूछे कि कितने ऐसे जिले हैं जिनको केवल और केवल पेयजल उपलब्ध है, कितने ऐसे जिले हैं जिनको केवल पानी, पीने का पानी मिलता है? सीकर, स्टार लगा रहा हूं, सीकर, झुंझुनू, नागौर और बाड़मेर, ये 4 ऐसे जिले हैं जिनको केवल और केवल पेयजल मिलता है। रट लेना, क्या कर लेना? रट लेना, ये रटने लायक चीज है। ये 4 जिले ऐसे हैं जिनको केवल और केवल पीने का पानी मिलता है। बाकी यदि बात करें तो इन जिलों को पीने का पानी और साथ ही साथ पीने का पानी, तो वैसे देखा जाए तो पीने का पानी तो सबको ही मिल रहा है, लेकिन केवल पीने का पानी इन 4 को मिल रहा है, जबकि बाकी इनको सिंचाई का पानी भी मिल रहा है। बाकी इनको सिंचाई का पानी भी मिल रहा है। रट लेना। हां जी, पाली प्रस्तावित है। पाली होगा तब देखेंगे, अभी नहीं है ना, अभी जो है वो बात कर रहे हैं। यानी आज के बाद केवल पेयजल की बात करें, सीकर, झुंझुनू, नागौर और बाड़मेर, इन 4 को केवल पेयजल, बाकी इनको जो बच गए आपके 6, इनको पेयजल के साथ साथ सिंचाई भी। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, कितने ऐसे जिले हैं जो पेयजल से लाभान्वित होते हैं? कोई बता सकता है? इंदिरा गांधी से लाभान्वित होने वाले जिनको पेयजल का पानी मिलता है वो कितने जिले हैं? ऐसा क्वेश्चन आए तो 10 कर देना, क्योंकि सबको पेयजल तो मिलता ही है, लेकिन केवल पेयजल आए तब आपको 4 करना है। ये गलती नहीं करोगे ना? बहुत बढ़िया, लिख लो, ये बात लिख लो, बहुत काम आएगी। अब मैं आपको एक और तकड़ी बात बताने जा रहा हूं, कई बार वो क्वेश्चन आता है, बता रहा हूं, चलते हैं दोस्तों। एक तकड़ी बात यह है कि आपने 2 आंकड़े पढ़े होंगे दोस्तों। एक आंकड़ा आपने पढ़ा है 1963, एक आंकड़ा आपने पढ़ा है 1617 लाख हेक्टेयर। ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों। ये 2 आंकड़े आप बार बार पढ़ते होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े आपने? यदि आपने तैयारी की है तो जरूर कहीं ना कहीं ये 2 आंकड़े देखे होंगे आपने। रट लेना, आज मैं बहुत तकड़ी चीज बताने जा रहा हूं। ये 2 आंकड़े कितने बालकों ने देखे हैं, कितनी बालिकाओं ने देखे हैं? कमेंट्स बॉक्स में बताओ। कभी तो देखा होगा ना ये आंकड़ा, किसी एग्जाम में देखा होगा या कहीं किताब में देखा होगा। मैं आप, हाँ जी, चले बताऊं? यस लिखो। चलो अब मैं आपको एक तकड़ी कहानी बताता हूं। जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना बननी शुरू हुई और इसके दोनों चरण लगभग धीरे धीरे पूरे होने की कगार पर आए, तो एक बात निश्चित हो गई थी, क्योंकि शुरू में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी जो है वो बहुत बढ़िया आता था। शुरू में जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना आई ना, तो बहुत ही जबरदस्त पानी आता था, खूब पानी आता था। अब क्या हुआ कि ऊपर से जहां से पानी आ रहा है ना, वहां पानी की समस्या हुई, पानी की उपलब्धता धीरे धीरे कम होने लग गई। तो इसलिए ये 2 आंकड़े काम के हैं। जब पानी बहुत ज्यादा आता था, तब इंदिरा गांधी नहर परियोजना से ये एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि हम राजस्थान के अंदर लगभग 19.63 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का सर्जन कर लेंगे। यह हमारा लक्ष्य था। यह लक्ष्य था कि हम कितना तैयार करेंगे सिंचित क्षेत्र, भाई इतना सिंचित क्षेत्र तैयार कर लेंगे, यह लक्ष्य था। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से इतना क्षेत्र सिंचित हो जाएगा, यह लक्ष्य था। लेकिन हुआ क्या, 2005 में एक बैठक होती है, उस बैठक में यह डिसीजन लिया गया, उस बैठक में यह निर्णय लिया गया क्या कि अब हम जो सिंचित पानी का जो लक्ष्य है, सिंचित क्षेत्र का जो लक्ष्य रखा है, उसको हम कम करेंगे, क्योंकि पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, पानी की उपलब्धता धीरे धीरे कम हो रही है। अब वर्तमान में यह लक्ष्य है 16.17 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य है वर्तमान में। इसको 2005 में संशोधित कर दिया गया। 2005 से पहले टारगेट था 19.63 लाख हेक्टेयर, लेकिन वर्तमान में 2005 में इसको घटा करके 16.17 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा मार लेना, लिख लेना।
जैसा क्वेश्चन आए वैसा ही इलाज कर देना, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। अब गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलूं, ये लो भाई, मैंने आपके इस क्वेश्चन पे 5-7 मिनट ले लिए भाई, बुरा तो नहीं लग गया? मैंने ज्यादा समय तो खराब नहीं किया ना आपका? लोग कहते हैं गुरुजी क्वेश्चन पढ़ो और केवल उत्तर बता दो और आगे चलो।